2022 में क्रॉस वोटिंग से हारे थे। अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार लेंगे बदला। रोचक हुआ महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव। महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव रोचक बन गया है। विधानसभा कोटे से खाली होने वाली 11 सीटों के लिए मंगलवार को अंतिम दिन कुल 14 लोगों ने नामांकन भरे। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और गुरुवार को नाम वापस लेने का आखिरी दिन होगा। इसे लेकर विधान भवन में चर्चा गर्म है। बीजेपी ने 5, शिंदे सेना और एनसीपी अजीत पवार गुट ने 2-2, कांग्रेस ने 1, उद्धव सेना ने 1 और शरद पवार ने शेकॉप के जयंत पाटिल को समर्थन देने का निर्णय लिया है। वैसे उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी से अपने निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने 5 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। सन 2019 का विधानसभा चुनाव और हाल में लोकसभा चुनाव हारने वाली पंकजा मुंडे को बीजेपी विधान परिषद भेज रही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने करीबी परिणय फुके को भी विधान परिषद की उम्मीदवारी दी है। साथ ही पार्टी अमित गोरखे और योगेश टिलेकर को भी अवसर दे रही है। बीजेपी ने 1 सीट अपने सहयोगी दल रैयत क्रांति संगठन के सदाभाऊ खोत को दी है। वहीं महायुति के घटक दल शिंदे सेना ने पूर्व सांसद भावना गवली का लोकसभा टिकट काटने के बाद अब विधान परिषद का टिकट दिया है। कृपालू तुमाने को भी शिंदे सेना ने परिषद में भेजने का मन बनाया है। अजीत पवार की एनसीपी ने शिवाजीराव गर्जे और राजेश विटेकर को विधान परिषद के लिए उम्मीदवार बनाया है। एमवीए ने 2 और शेकॉप को समर्थन। महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस ने वर्तमान सदस्य प्रज्ञा सातव को फिर से विधान परिषद के चुनाव में उतारा है, तो उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की ओर से अपने निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर को अवसर दिया है। एनसीपी शरद गुट ने शेकॉप के जयंत पाटिल को समर्थन देने का निर्णय लिया है। विपक्ष ने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि हमारे तीनों उम्मीदवार जीत कर आएंगे क्योंकि हमारे पास विधायकों का पर्याप्त बल है। महायुति का पलड़ा भारी। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा समय में 274 विधायक हैं। विधान परिषद के एक उम्मीदवार को कम से कम पहली वरीयता के 23 वोट मिलने चाहिए। विधान परिषद के चुनाव में महायुति का पलड़ा भारी है क्योंकि बीजेपी के पास 103 विधायक हैं। बीजेपी के सहयोगी दल एनसीपी और शिंदे सेना मिलाकर कुल 182 विधायक हैं, जबकि उसे 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है। बहुजन विकास आघाड़ी और प्रहार जनशक्ति के साथ कई अन्य दलों को मिलाकर महायुति के पास करीब 203 वोट हैं। इसलिए सत्ताधारी पार्टी के 9 उम्मीदवार आसानी से चुनकर आ सकते हैं, जबकि एमवीए के पास छोटे दलों को मिलाकर 71 विधायक हैं। अब देखना ये होगा कि क्या एमवीए या महायुति का कोई भी उम्मीदवार नामांकन वापस लेता है या चुनाव होता है। अगर चुनाव होता है तो विधायकों की खरीद फरोख्त या तोड़फोड़ तय मानी जा रही है। महाविकास अघाड़ी में जोड़फोड़। महाविकास अघाड़ी के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है।